प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। देखो हमारे चल रहे थे उपसर्ग का चैप्टर, तो हमने संस्कृत के कर लिए थे, हिंदी के कर लिए थे, ठीक है। और उर्दू के उपसर्ग हैं वो कर तो लिए थे, लेकिन वीडियो आपके पास में नहीं आई होगी, तो आज ये वीडियो आपके पास में आ जाएगी। और साथ में क्या आ जाएगी, जो संस्कृत के अव्यय होते हैं वो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, वो वाले, ठीक है। तो अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द जिसके ऊपर किसी लिंग वचन कारक क्रिया का प्रभाव न पड़े, ठीक है, यानी कि वो स्थिर रहते हैं, उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो कुछ अव्यय शब्द हैं, वो देखो, अव्यय शब्द हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। अधः, अधः क्या होता है, नीच। शब्द रचना कैसे करोगे, अधःपतन, अधोगति। अंतर, अंतर होता है अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतःकरण, अंतरात्मा। अलम, अलम होता है पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत। आवि, आवि होता है प्रकट, आविष्कार, आविर्भाव। चिर, चिर होता है बहुत समय, चिरकाल, चिरस्थायी, चिरंजीव। सत, सत होता है अच्छा, सत्कर्म, सत्कार, सत्संग। पुनः, पुनः होता है फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, पुनर्विवाह। सह, सह होता है साथ, सहयोग, सहपाठी। पुरा, पुरा होता है प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। शय, सहित, सहर्ष, सकुशल। सहर्ष, सकुशल। अधि, अधि होता है श्रेष्ठ, अधिकारी, अधिपति, अधिष्ठाने। अव, अव होता है बुरा या फिर हीन, अवतरण, अवनति, अवशेष। उत, उत होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ, उत्थान, उत्सुक, उत्कर्ष। निर, निर होता है रहित या फिर निषेध, निर्मल, निर्धन, निर्गुण, ठीक है। तो आज आपको नोटबुक में क्या क्या करना है, उर्दू के उपसर्ग करने हैं और संस्कृत के अव्यय शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं वो करने हैं, ठीक है। तो हम इसका ये देख लेते हैं, एक बार थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेंगे, एक बार पाठ दोहराएंगे। शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं भाई, उपसर्ग। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, कौन कौन से, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय होते हैं वो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, वो वाले। आगे देखो क्वेश्चन, मान शब्द में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं भाई, ठीक है। इसमें देखो क्या बताया है, मान शब्द में उपसर्ग लगाना है, किस में लगाना है, मान में। तो मान में क्या उपसर्ग लगाओगे कि नए शब्द बना सकते हैं हम, मान से क्या बनाओगे, अपमान, अभिमान। प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रतिमान हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है। आगे हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, राइट का निशान लगाकर हमें बताना है भाई, जो उपसर्ग है वो बताना है। लापरवाह है, लापरवाह में परवाह है यानी किसी की चिंता करने वाला, और ला लगा के इसमें उपसर्ग बना दिया तो ला क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा ला, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की परवाह नहीं करने वाला। अभिशाप, अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। आगे है निर्बल, निर्बल में कौन सा उपसर्ग है, निर, और बल मूल शब्द है। खुशनसीब, खुशनसीब में कौन सा उपसर्ग है, खुश, और नसीब मूल शब्द है। बेचारा, बेचारा में कौन सा उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। उपवास, उपवास में उप, अधिकरण, अधि उपसर्ग है। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द छांटकर अलग अलग करने हैं भाई। जैसे सुयोग्य में सु उपसर्ग है और योग्य मूल शब्द है, विज्ञान में वि उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है।
कुक्रम में कु उपसर्ग है और करम मूल शब्द है। प्रतिकार प्रति उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। अवगुण में अव उपसर्ग है और गुण मूल शब्द है। अनपढ़ अन उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द है। अन्याय ए उपसर्ग है और न्याय मूल शब्द है। निर्बल निर उपसर्ग है और बल क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा इसमें। निर्दोष निर उपसर्ग है और दोष मूल शब्द है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित उपसर्गों में से दो दो उपसर्ग दे रखे हैं, उनसे दो दो शब्द बनाने हैं भाई। अभिमान अभिमान में क्या अभी उपसर्ग लगा के क्या बनाएंगे हम, अभिमान अभिमान अभिशाप। आगे है अन्य अन उपसर्ग लगा के हम क्या बनाएंगे, अनपढ़ अनपढ़ अनजान। आगे है बद बद उपसर्ग लगा के क्या बनाओगे, बदसूरत बदनसीब बदतमीज। ठीक है, सत उपसर्ग लगा के क्या बनाओगे, सत्कर्म और सत्कार। ठीक है, अभी उपसर्ग लगा के अभिमान अभिशाप। अन लगा के क्या बनाएंगे, अनपढ़ अनजान। बद लगा के बदसूरत बदनसीब। सत लगा के सत्कर्म सत्कार। आगे है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं भाई। शब्द दे रखे हैं मूल शब्द, उसके अंदर हमें क्या जोड़ने हैं, उपसर्ग जोड़ेंगे। ज्ञान में भी उपसर्ग जोड़ के क्या बना देंगे, विज्ञान। कर्म में कु उपसर्ग जोड़ के क्या बना देंगे, कुकर्म। और सत उपसर्ग लगा के इसका हम क्या बना देंगे, सत्कर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, जोर में क्या लगाएंगे, कमजोर। सफर सफर में हम लगा देंगे हम सफर। जय जय में क्या लगा देंगे, प्रा उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पराजय। हाल में क्या लगाएंगे, बेहाल या फिर हर हाल। ठीक है, तो देखो ज्ञान में विज्ञान, कर्म में कु लगा देंगे कुकर्म, जोर में कम लगा देंगे कमजोर, सफ़र में हम लगा देंगे हम सफ़र, जय में प्रा उपसर्ग लगा के क्या बना देंगे, प्राजय। हाल में बे उपसर्ग लगा के बेहाल बना देंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर है 5। उपसर्ग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या फिर बदलाव या फिर उसकी विशेषता बता देते हैं, उसे क्या कहते हैं, हमें उपसर्ग कहते हैं। आगे है हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में किए जाते हैं, तो 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। एक तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग, एक हिंदी भाषा के उपसर्ग, एक उर्दू भाषा के उपसर्ग, और चौथे कौन से हैं, वे उपसर्ग जो संस्कृत में अव्यय की तरह प्रयोग होते हैं, वो वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।